हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी के बारे में जो 2020 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है फेस योर फियर्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लिया नाम की लड़की के साथ, जो लोगों के घर में पेट सिटिंग का काम करती है, लोगों के घर अफसोस का ख्याल रखती है। कभी कुछ छोटी व कुछ बड़ी काम भी उसको मिलते रहते हैं। वैसे तो उसे जानवरों से बहुत प्यार है, अपनापन रहता है, काम बहुत पसंद है उसको अपना। और वो लेकिन जब कभी भी उसे रात में किसी अनजान लोगों के घर जाना पड़ता है तो वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगती है। ये किसी सिक्योरिटी रीजन से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे निक्टफोबिया निक्टफोबिया का मतलब स्ट्रीट फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है उसे, और रात में वो घर से निकलना भी पसंद नहीं करती। मगर एक दिन एक इमरजेंसी में उसे एक क्लाइंट के घर जाना पड़ता है। तो भी रात के 10 बज रहे होते हैं, कोई था भी नहीं, इसीलिए कोई लाइट भी नहीं चल रही थी। शमशान का अंधेरा मंडरा रहा था उस घर में। चारों तरफ लिया को इनफैक्ट कोई नज़र नहीं आता है, और चुपके से उसे नज़र लगा करके ऐसा लग रहा था कोई देख रहा है। वो लाइट ऑन करने से तो गायब हो जाता है, लेकिन लिया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अंदर जाने की, मगर जाना तो उसे पड़ेगा ही। तभी वो भगवान का नाम लेकर और अपना लकी चांस लेकर साथ घुस जाती है अंदर। और घुसते ही एहसास होता है कि घर के जितना बाहर से डरावना लग रहा था, वह घर उतना अंदर से भी बहुत भयानक लग रहा था। ऐसा लगता है कोई खड़ा है उसको, और उसकी आँख उससे देख रही है। ये थॉट्स काफ़ी थे उसे घर से भगाने के लिए, लेकिन लिया को पता था कि ये सब रियल नहीं है। उसे घर नहीं, हार नहीं मानना चाहिए। और तभी पूरे घर में लाइट ऑन कर देती है। तभी वह राक्षस कहीं गायब हो जाता है, या छुप जाता है, या हमले का सही समय का इंतज़ार करता है। तभी लिया अपने काम में व्यस्त हो जाती है। काम वही उस बिल्ली को ढूंढना जिसके लिए आई थी, उसे खिलाना पिलाना, यही सब उसके बाद फ्री। और फिर अपनी पसंद की कुछ निकल की बैठे जाती है। लिया तभी कुछ देर बाद एक ऐसी आवाज़ उसके कानों में चौंक आती है, जो वो अचानक चौंक जाती है। तभी देखती है पास के कमरे में एक बाक्स गिर जाता है, लेकिन इतना ही है, वह बाक्स अपने आप कैसे गिरा वो महसूस कर रही है। यह बिल्ली उसके फेंक सकती है तो फिर कौन। तभी उसने लिया बाक्स को उठाती है तो नोट करती है कि ये एक म्यूजिक बॉक्स है, और वह पुराना सा, और उसके ऊपर एक मैसेज भी लिखा हुआ था कि फेस योर फेयर्स, अपने डर का सामना करो। और साइड में पोएम के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें लिखा है, तुम्हें कोई डर सता रहा है और तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो उसका सामना करो। इस बॉक्स के हैंडल में घुमाने के कुछ कार्ड्स निकलेंगे, जिस पर उसके लिए कुछ टास्क रहेंगे। उनको फॉलो करने से कोई उसको काबू कर सकता है, मगर साथ एक वार्निंग दिया गया। वार्निंग, अगर कोई उसे एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसे यह टास्क पूरा ही करना पड़ेगा। लोग कैसे कैसे हैं और कैसी कैसी चीज़ें रखते हैं अपने घर पर, ये तो किसी डेकोरेट की चीज़ भी नहीं। लिया को यह बॉक्स पर इंटरेस्ट तो है, लेकिन उसे ऐसी चीज़ों से खेलना कुछ अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्या होगा इस बॉक्स के अंदर, तो यह बॉक्स को वहीं रख देती है और किताब पढ़ने लगती है। वो जो किताब पढ़ रही थी वो माइंड को कंट्रोल करने वाली थी। लिया ने कई ऐसी किताबें पढ़ी जिसे उसको डर की कम करने वाली महसूस होती रहती थी। बुनियाद यह है, मगर उसे लाइट में आगे
बढ़ना है तो यह सब पार करना पड़ेगा। और किताब पढ़ते पढ़ते वो डिसाइड करती है कि उस बॉक्स को ट्राई करेगी, और कुछ देर में लिया उस बॉक्स को उठाकर बैठती है। फिर उसे एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ती है और अपना डर सेलेक्ट करके वो हैंडल को घुमाने लगती है। उससे जो पहला कार्ड निकलता है उसे एक कैंडल जलाने के लिए कहा गया था। साथ ही यह कहा गया था कि यह एग्रीमेंट को साइन करनी है। तो दोस्तों, और इसके बाद उसके साथ जो भी होने वाला होगा वह अपना भाग समझना होगा। लिया को लगता है कि एक कैंडल जलाने से क्या हो जाएगा, लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं थीं। इसका जवाब उसे अगले कार्ड में मिल जाता है। उसे घर के सारे लाइट ऑफ करने को कहा जाता है। रोशनी रहेगी तो केवल कैंडल की। अब ये स्टेप लिया के लिए तो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इस कैंडल के रोशनी से तो अंधेरा और बढ़ेगा, लेकिन वो इस चैलेंज को भी स्वीकारती है। सारे लाइट्स बंद करती है, सिर्फ हॉल को छोड़ देती है जो बाहर की तरफ होता है। और उसके जलने से क्या होगा, ये एक तरफ दिमाग ये भी लिया का चल रहा था। पूरा अंधेरा होगा तो शायद वो टिक भी नहीं पाएगी, कहीं उसे पैनिक अटैक ना आ जाए। उसे यही बेहतर है उस बॉक्स को थोड़े ना पता चलेगा। लेकिन इसके बाद जो कार्ड निकलता है उससे ये साफ हो जाता है कि ये बॉक्स उसका दिमाग पढ़ चुका था, क्योंकि उसको ये पता चल चुका था कि वो चीट कर रही है। लेकिन साफ साफ लिखा था कि उसने यदि फिर चीटिंग करी तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। लिया को काफ़ी अजीब लगता है और डरती भी है। वो जल्दी से जाकर उस लाइट को ऑफ करती है और फिर से हैंडल घुमाती है। उसके बाद स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है। अब जो उसे टास्क मिलता है उसे लिया की हालत ही ख़राब हो जाती है। अब जो टास्क दिया जाता है वह मंत्र दिया जाता है। वो भी अपनी आँखों को बंद करके, वो गाड़ी इतनी भयानक दिख रही थी कि उसे देखकर ही लिया को बहुत हालत ख़राब हो जाती है। उसे उसमें वही आँखें दिखती हैं। उसे फील होगा कि उसके चारों तरफ कोई मंडला रहा है और वह फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वह उसको कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा था। वो अपनी आंखें ढककर मंत्र पढ़ने लगती है। अब उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर उसके आसपास कुछ हलचल शुरू हो जाती है और वो मोमबत्ती ऐसे मूव करने लगती हो जैसे हवा चल रही हो, लेकिन बंद कमरे में हवा कहाँ से आए। साथ में आसपास अजीब सी आवाज़ें उसको गूंजने लगती हैं और उस बक्से के सारे लॉक्स एक एक करके खुलने लगते हैं। और फिर लिया जब तीसरी बार वो मंत्र रिपीट करती है तो उसके पास के अंधेरे से एक भयानक चेहरा निकल कर आता है और मोमबत्ती को बुझा देता है। लिया उसे देख तो नहीं पाई, मगर उसका एहसास इतना भयानक था कि वो कांप उठती है। एक झटके में अपने आँखों को पट्टी हटा देती है और झट से सारे लाइट ऑन कर देती है। बहुत हो चुका और उसे यह चैलेंज नहीं लेना और ये कोई खेल नहीं खेलना है। उसे लिया जब यही सोच रही थी कि वो बॉक्स फिर से उसके दिमाग को पढ़ लेता है और उसे जवाब देता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसे उसका क्योर भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि लिया को चाहिए था तो वाइफोस लास्ट लॉक को खोलने को कोशिश करती है और तमाम कोशिश के बाद फाइनली खोल देती है। लेकिन अंधेरा तो उसे दिखता ही नहीं, इतना ज़्यादा था। बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं थी। अंदर से उसे काले रंग का अजीब सा लिक्विड दिखता है। तो देखने में तो लिक्विड था लेकिन असल में था अंधेरा। ये कैसा डर, लिया सोचती है कि ध्यान से बहुत देखती है उस बॉक्स के अंदर और उसी चक्कर में उसका नेकलेस उसके
लगी वहाँ अंदर गिर जाता है। अंदर अब इस काफ़ी परेशान होती है लिया, तभी न चाहते हुए भी उसे अपना हाथ अंधेरे में डालना पड़ता है बॉक्स के अंदर, और वहीं पर उसे बड़ा शौक लगता है। उस अंधेरे का तो कोई एंड ही नहीं था। ये छोटा सा बॉक्स इतना अंदर तक कैसे हो सकता है। लिया अपना हाथ जितना अंदर करती जाती है उसका नेकलेस उतना ही नीचे धंसता चला जाता है, और तभी लिया को अंधेरे में फिर से आँखें दिखती हैं, जिससे वह डर जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था। तब तक उसका आधे से ज़्यादा शरीर ऑलरेडी उस बॉक्स के अंदर जा चुका था। लेकिन फाइनली बहुत कोशिशों के बाद अपने को छुड़ा पाती है लिया, लेकिन प्राइज जीतने के चक्कर में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसे। उससे उसकी आंखें छीन ली गई थीं, जिसे अंधेरे में डरती थी। अब उसे अंधेरे के साथ समय बिताना पड़ेगा, पूरा जीवन ना चाहते हुए भी हर पल सामना अंधेरे से करना पड़ेगा। उस अंधेरे से कभी शायद यही कहा गया है कि हर एक चीज़ खेलने के लिए नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी इस हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। थैंक यू।